2025 को पाकिस्तान की तरक्की का साल करार दिया गया है। हम बार बार सुनते हैं कि इस साल में बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ बातें हुआ करती थी, लेकिन इस पर अभी तक किसी किस्म का अमल दरामद नहीं था। क्या समझ रहे हैं? एक तो इस दौरे की अहमियत पर ज़रा सी रोशनी डालिएगा, और दूसरा ये कि ये जो साल है ये वाकई आपको लगता है कि 2025 पाकिस्तान की तरक्की का साल साबित होगा? सिर्फ बातें, एग्रीमेंट्स, MOUs नहीं होंगे, इससे बढ़ के कुछ होगा? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ख़ास तौर पे अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं, 2021 से लेके 2025 तक जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है या हुकूमत जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचने की बातें हो रही थी, उसके बाद से 2025 में जिस तरीके से एक कमबैक किया है हुकूमत ने माशी मैदान में, इसको बहरहाल अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप देखें, महंगाई भी जो है ना वो तकरीबन पॉइंट्स में अब आ गई, 0.70 समथिंग जो है वो अप्रैल का जो मार्च का जो महीना गुजरा उसका फिगर है। उसके साथ साथ आप देखें हमारे रिजर्व्स में भी इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी बुलंदियों को छू रही है, और ये जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद मुझे ये लग रहा है बज़ाहिर के हमारे जो बायलैटरल रिलेशन हैं, ख़ास तौर पर ट्रेड के हवाले से, उसमें अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ भी बहुत हमें अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस बेलारूस इशू। अच्छा, बेलारूस जो है ना बेसिकली एक इंडस्ट्रियल मुल्क है। ज़्यादा उसकी जो इकोनॉमी का जो दारोमदार है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर है, जिसमें एग्रीकल्चरल जो आलात ज़रिए बनाते हैं वो है, उसके बाद मशीनरी है, तो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो चाहिए होती है, साथ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी वो इंडस्ट्रियल हवाले से हमारी हेल्प कर सकता है। हम जो है वो बेलारूस की वो इंपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हम वहाँ से ये सारी जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीज़ें हम मंगवा सकते हैं, और जो हम भिजवा सकते हैं उसमें डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास आपको पता है वेपन्स के हवाले से या जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स तरक्की कर रही है तो उस हवाले से भी गुंजाइश मौजूद है। याद रहे कि बेलारूस वाकई एक आज़रबाईजान और बेलारूस ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा जो इनमें हमारे करीब है तो ये दोनों ममालिक होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। प्लस ये है कि बेलारूस की जो इकोनॉमी है उसका ज़्यादा दारोमदार जो है वो चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर है। तो इसमें नो डाउट कि इनके साथ जो है हम ब्रिज आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि बेलारूस की इकोनॉमी मोर और लेस हमारी तरह की, उनकी भी $45 बिलियन के लगभग जो है वो इंपोर्ट्स हैं, इतनी तकरीबन उनकी एक्सपोर्ट्स भी हैं और रिजर्व्स भी उनके $8 बिलियन के हैं। तो उनके साथ हमारी काफ़ी जो है वो पॉलिटिकल जो टाई है या इकोनॉमिक टाइज वो हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको तवज्जो दिलाऊं, खास तौर पर हमारे उनके साथ अब तक कोई बायलैटरल ट्रेड इतनी ज्यादा है नहीं। टोटल हमारी शायद जो है ना 300 या 400 बिलियन की टोटल ट्रेड होगी, जिसमें जो हम उनको भिजवा रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा है और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो चंद 100 मिलियन के करीब है। तो बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है, और इसके ऊपर जो हुकूमत ने और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर जो फोकस किया है, दैट इज वेरी राइट स्ट्रेटेजी एंड वी शुड मूव ऑन विद दिस स्ट्रेटेजी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।